एक छोटे से गांव भयापुर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन हवेली खड़ी है। इस हवेली को लोग शापित हवेली कहते हैं। कई वर्षों से यह हवेली वीरान है और गांव में इस जगह को लेकर डरावनी कहानियां मशहूर हैं। गांव के लोग कहते हैं कि रात में हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी रात को इस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। यहां तक कि बहादुर सैनिक और साधु भी इस जगह का रहस्य सुलझाने में असफल रहे। कई साल पहले इस इलाके के राजा चंद्रवीर सिंह ने यह हवेली बनवाई थी। इसे उनकी शान और वैभव का प्रतीक माना जाता था। लेकिन एक दिन एक साधु दरबार में आया और राजा से अपने भक्तों के लिए जमीन की मांग की। राजा ने उसे दुत्कार दिया और उसका मजाक उड़ाया। गुस्से में साधु ने राजा और उसकी हवेली को शाप दिया। जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह कभी इंसान नहीं रह पाएगा। शाप की वजह से राजा की हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग गायब होने लगे। हवेली की दीवारों से खून टपकता दिखता और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। एक दिन राजा और उनका पूरा परिवार भी इस हवेली में गायब हो गया। गांव में रहने वाले लोग हवेली के पास जाने से डरते हैं, लेकिन पास के शहर से आए कुछ छात्रों का एक समूह इस हवेली का रहस्य जानने के लिए उत्सुक है। इनमें मुख्य किरदार है अर्जुन, जो विज्ञान का छात्र है और भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव आता है और स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछताछ करता है। लोग उसे चेतावनी देते हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होता। अर्जुन और उसके दोस्त रात में हवेली में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है और हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां नजर आने लगती हैं। अर्जुन को वहां एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें राजा चंद्रवीर और साधु के शाप का जिक्र होता है। किताब में लिखा है कि शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगी। जैसे जैसे अर्जुन और उसके दोस्त किताब पढ़ते हैं, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पिशाचों की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। उनके साए दीवारों पर नजर आते हैं। एक एक करके अर्जुन के दोस्त गायब होने लगते हैं। अर्जुन को एहसास होता है कि यह केवल शापित आत्माओं का नहीं, बल्कि पिशाचों का डेरा है। वह किताब के निर्देशों का पालन करते हुए पिशाचों से बचने की कोशिश करता है। अर्जुन गांव लौटकर एक तांत्रिक से मदद मांगता है। तांत्रिक बताता है कि यह साधारण आत्माएं नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो राजा के समय में मारे गए थे और अब पिशाच बन चुके हैं। तांत्रिक अर्जुन को बताता है कि उसे अनुष्ठान के दौरान खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन तांत्रिक के साथ हवेली लौटता है। वहां वह अनुष्ठान शुरू करता है। जैसे ही अनुष्ठान का अंतिम चरण आता है, पिशाच अर्जुन पर हमला करते हैं। अर्जुन अपनी जान पर खेलकर अनुष्ठान पूरा करता है। अनुष्ठान के बाद हवेली से सभी पिशाच गायब हो जाते हैं। शापित आत्माओं को मुक्ति मिलती है, लेकिन अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह तांत्रिक की मदद से बच तो जाता है, लेकिन उसके अनुभव से वह पूरी तरह बदल जाता है। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन गांव वाले इसे मुक्त हवेली कहते हैं। लोग मानते हैं कि वहां अब कोई बुरी आत्मा नहीं है, लेकिन डर का साया अभी भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। वीडियो के लिए विजुअल डिटेल्स। हवेली का लुक। चांदनी रात में घिरी हुई खंडहर हवेली। टूटे हुए दरवाजे, दीवारों पर बेलों की छाया। हवेली के अंदर टूटे फर्नीचर, फर्श पर पड़ी धूल, पिशाचों का डरावना रूप, अंधेरे में चमकती लाल आंखें, धुंधली परछाइयां और अजीब आवाजें। तांत्रिक का अनुष्ठान, अग्निकुंड, मंत्रोच्चार और चारों ओर फैली रहस्यमयी रोशनी। तांत्रिक के हाथ